मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है, हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है। मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी के तो पूरी दुनिया को मालूम है। आप अपने हर तकरीर के अंदर यह बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में, शहर का विकास हो जाएगा, शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना, आप 4 साल से वही बजा रहे हो। ये यूट्यूब वाले को मैं बोलना चाहता हूं, आप भी यही बता रहे हो। ये जा तकरीर में खड़े रह रहे, चेहरा मोरा बदलून टाकू, विकास होईल शहरात। बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आपको अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चढ़ाकर आप वोट मत मांगो। यही आपसे मेरे को बोलना है। काय को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो? ये शहर की परंपरा है, आज की नहीं 50 साल की, कि देवी का रथ आता है हमारी खानदेश से, हमारे खानदेश के हिंदू भाई आते और इस शहर से जाते हैं। यहां का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहां का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक पत्थर भी नहीं गए, एक पत्थर आज तक। इतना एहतराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको? क्या आपके पार्टी के लोग, वो रथ आता है तो 40 गांव फाटे के ऊपर आप जमा होते हो, पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना, और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेकबाल करते थे, आज भी इस्तेकबाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते हुए जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं है? कि हिंदू भाई को भड़काकर वोट देना चाहते हो? कि तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर की आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो, 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई थी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे यह इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं, इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वर्गलाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। इस 4 सालों के अंदर हमारे शहर की दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख आसिफ एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से, कौम मिल्लत के नाम पे रोड मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहां के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर का सोचूंगा। क्या किया पता है आपको? वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए
जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा, इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां। क्यों? इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के 55 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया? आपने, आपके सामने वीडियो, ये चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने। दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी शिंदे साहब को, कि उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो इमाम के हो, तुम तो अपोजिशन में हो, तुमको तो व्हीप आया था। उसके बाद आप गैर हाजिर रहे। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर की और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब यह शहर जवाब पूछेगा? कब उनसे सवाल किया जाएगा? अगर दादा भुसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही, कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं। यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश भाइयों, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय, अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉब लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह भी बोलता। यूसुफ आगाजी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो रच जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस पे खोल कर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहां पर एक पूरी 2 व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? 5 महीने के अंदर, रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी गुलामी कर रहे हो? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त तो पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए आज यहां तकरीर कर रहा हूं, उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन
झुकूंगा नहीं, यह तो तय। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। यह बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए। डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी पे तो नहीं लटकाएंगे, जेल में ही डालेंगे ना। न्यायालय खुलिए, कोर्ट खुलिए, इंसाफ मांगेंगे। आज भी ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इस शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चढ़ जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेकबाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा, ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, शकील शाह वगैरह। शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर, हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना कि असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना था। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर कीला आता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया। सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहां के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया कि पाकिस्तान है यहां, मालेगांव को नितेश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको प्लाट देके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या बुज़दिल बना रहे हो इस शहर को? आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर की आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप। अरे वो चैलेंज करके जाता है इंसान और आप खामोश है। ये शहर का नुमाइंदा खामोश है। कौन देगा इसका जवाब? कब सवाल पूछेगा ये शहर? आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये साल इलेक्शनी साल है। पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन, असेंबली 2024 में 3 इलेक्शन आने वाले हैं और ये शहर का इम्तिहान है और साथ साथ में शहर की दीनी तंजीमों का भी इम्तिहान है। ये शहर की आवाम के सामने, मेरे सामने जान दो, मैं नालायक हूं, आप मुझे जवाब दे नहीं हो सकते, लेकिन ये शहर को आप जवाब दे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे वो अल्लाह देख रहा है, कोई आगे नहीं है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी है, दीनी तंजीमों में अच्छे लोग भी है, लेकिन उनको कुछ लोग मिसगाइड करके रास्ता बदल देते हैं, डरा दिया जाता है उन लोगों को। अगर मेरी बात खराब लग रही तो मैं माफी मांगता, नहीं तो कल तनकीद शुरू। हालांकि शेख रशीद साहब ने बोले भाई तनकीद आएंगी, तनकीद करेंगे, करने दे। मैं भी एकदम मजबूत हो गया, आन दो कितनी तनकीद आती, सब तैयार है मैं, लेकिन इम्तिहान है और अब तुमको इम्तिहान लेना है। क्या होगा?
आपके हाथ में फैसला शहर के आवाम के हाथ में, या हरा दोगे हमारी पार्टी को या जिता दोगे, फैसला आपको है। और नहीं तो ऐसी बुजदिल बन के रहो, सर झुका के रहो, जुल्म के खिलाफ मत बोलो, जुल्म होता हुआ मत देखो। शहर को लूटा जा रहा है, खामोश रहो। कारपोरेशन को लूटा जा रहा है। अरे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम कारपोरेशन में घर पट्टी, नल पट्टी, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। वो पैसा जो जमा हो रहा, मालूम है तुमको ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ? बाकी मुकर्रीम ने बताया आपको। अरे शेख रशीद साहब का और अगर शिवसेना से अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ तो किस वजह से हुआ पता है? 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ हुकूमत से, सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए। मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या उधर ज्यादा क्या इधर कम, इसके लिए नहीं। ठेकेदारी करना है कुछ पार्टियों के लोगों को। मालूम है 84 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने लेके चले गए। हिस्से में कितना आया? सिर्फ 16 करोड़, 16 नहीं, मेरे ख्याल 14 ही आया है उसमें हिसाब में। कारपोरेशन का हिस्सा कितना था मालूम है? 30 करोड़। 30 करोड़ वो 100 करोड़ में हमको मिलाना था। अरे अगर 30 करोड़ भी मंजूर हो जाते हैं तो हमको समाधान रहता, इत्मीनान रहता। नहीं, 30 तो मिला, लूटमार हो गई, एमएलए खामोश। आज तो कोई मेयर नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं, सिर्फ एमएलए जिसकी पकड़ कारपोरेशन में होना चाहिए, कमिश्नर पे दबाव होना चाहिए। अभी 50 करोड़ मंजूर आया, मुझको भी बोला गया था कि 1 करोड़ आपको देते, आप नाम बता दो। मुझको बोला गया था, मैंने कितने दे रहे? बोले 1 करोड़, मुझे नहीं होना। मतलब प्रपोजल कितने का? बोले 50 का। मतलब 15 तो हमारे ही जा रहा है, 15 देंगे तो बात करो। अरे इन्होंने ले लिए, 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर लिए, 7 करोड़ में। कितना गया? तेरे 40 करोड़ रुपए चला गया। अपना कितना गया? 15 करोड़ रुपया। वो चोर कमिश्नर की ये सिफारिश करते थे, उसके साथ मीटिंगें करते थे। मैं लड़ता रहा, मेरी पार्टी के लोग लड़ते रहे, और आखिरी में जीत अल्लाह ने किसको दी? कमिश्नर को गोदड़ी बिस्तर बांधकर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ की ताकत का अंदाजा है, लगा लो। लेकिन ये सब हो रहा है, ये नए कमिश्नर आए, पहले आकर उन्होंने नमस्कार कहा घर पे, ऑफिस पे, आशीर्वाद राहू दिया। मला आशीर्वाद राहणार आहे, आशीर्वाद राहणार आहे, परंतु भेदभाव होईल तो आशीर्वाद राहणार नाही। आशीर्वाद केव्हा राहील? भेदभाव मालेगाव मध्ये मतदारसंघ मध्ये भेदभाव झाला नाही पाहिजे। अगर तुम्ही केले तर तुमच्यावर मग आम्हाला सर्व माहिती आहे धुळ्यामध्ये काय काय झाला। तो ऐसा थोड़ा मराठी कच्ची पक्की समझ लो। तो ये दबदबा और ये दहशत, ये दबाव होना चाहिए, इनके जैसा नहीं। ये कमिश्नर इनके आकर ऑफिस के ऊपर बैठ गया, साहब आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। साहब ने कहा था कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, डब्बे में। कहां पे तहरीक चाहिए? कोई तहरीक नहीं। ये कारपोरेशन को 700 करोड़ रुपए का कर्जदार है, ये 2 साल के अंदर बनी है कारपोरेशन, 700 करोड़ रुपया। मैं दूसरे चिल्लर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं, जाने तो उनको तो मैं गिनती में भी नहीं लेता हूं, अल्लाह का करम है। तुम्हारी वोट का सौदा करने वाले बहुत है, छोटे छोटे, वो तो अपने गिनती में भी नहीं है, अपन लेवल के लोगों से लड़ते हैं। ये सब मुलविस है, सब मुलविस है, अपना घर भर रहे हैं।
गुरुवार वार्ड वाले जरा ध्यान दो, घर बहुत भरा जा रहा है, खाली तुमको ही करना है। दोस्तों, ये तमाम ही चीजें ये कारपोरेशन के अंदर लूटमार की जा रही है। मेरा सवाल है शहर की आवाम से, आपको बदला लेना है, आपको हिसाब लेना है। मैंने कहा ना कि जाति दुश्मनी ना दादा हुसैन साहब से ना मुफ्ती इस्माइल साहब से, सियासी बात कर रहा हूं, वोट लिए हिसाब दो। तुम्हारे विकास और डेवलप के ऊपर तुमको भरोसा नहीं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, अभी मैं बहुत बोलने वाला, आराम से बैठो। किसी ने बुनकर परिषद, बुनकर ना पावरलूम परिषद, और किसी ने ऐलान जंग के पोस्टर लगे शहर में। बुनकर तंजीमें अगर सुन रही है मेरी, हमें एक वीडियो बाकी है अभी, बहुत परिषद के बोर्ड लगे, परिषद भी हो, ऐलान जंग नहीं हुआ। असल में यह लड़ाई बुनकरों के लिए नहीं थी, यह असल में यह साइकिल की लड़ाई थी। साइकिल की, समाजवादी की जो साइकिल है ना, एक सदर को दूसरे ने लात मारा, धड़ से गिर गया, उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर के बुनकरों को जमा किया गया। लोटस हॉल में पूरे शहर के बुनकरों को, कि तुम्हारे साथ सरकार जुल्म कर रही है, कमेटी बनी है, करोड़ों का फायदा होगा, जमा कर लिया गया। लेकिन बदला इन लोगों से लेना था, क्योंकि इन्होंने लात मार के गिरा दिया सदारत से। और तुम पावरलूम कंपनी से लड़ने की बात करते हो। एमएलए और जो तंजीमों के लोग हैं, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूं, न तो फिर कल से तनकीद शुरू करना, बहरहाल तैयारी है। मुझे बताओ, ये शहर की आवाम, ये शहर के बुनकर भाई, मैं आप लोगों से सवाल है, तुम्हारे कारखानों पर रेड होती, तुम्हारा मीटर जमा होता, तुम्हारा कनेक्शन काटा जाता। बुनकर तंजीमों के कितने जिम्मेदारों का कनेक्शन कटा और रेड हुई, मुझे बता दें। जितनी बुनकर तंजीमें हैं, जितने जिम्मेदार है, एक के भी वहां बिजली पावर की कंपनी के लोग नहीं जाते, कनेक्शन नहीं काटते, उनका मीटर नहीं जमा करते, रेट नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों का इस्तेमाल ये बुनकर तंजीम के कुछ लोग करते हैं। या मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर आपके मीटर कटता है बुनकर भाई, तो कितनी तंजीम के लोग तुम्हारे साथ पावर हाउस गए कि मसला हल कर दो? कितने लोग गए? कोई नहीं गया। लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो चलेगा, इलेक्शन आएंगे, आपको जहां रहना वहां रहो, लेकिन मेरी ऑफिस शेख रशीद साहब जहां बैठा करते थे हजारखोली पुलिस स्टेशन के पीछे, अगर आपका मसला होगा तो शेख आसिफ आपके लिए तैयार है। आज मैं ऐलान करता हूं। कंपनी को तुम डरा रहे थे, ये खालिद हाजी बैठा शेख रशीद की औलाद है। 2 दिन पहले कान के नीचे मारा मालदे के अंदर, कंपनी के एक आदमी को क्या किया, कान के नीचे मार दिया। पवार वाली पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर राइट का गुना दाखिल हो गया, मार ठोक का गुना दाखिल हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया, पीआई साहब, मतलब मेरा जलसा है, गुना दाखिल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत करो, ये हफ्ते के अंदर खालिद हाजी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे। इसको बोलते नुमाइंदगी। जेल भी जाना पड़े, मारना पड़े, मार भी खाना पड़े, उसके लिए तैयार होना पड़ता हो। मैक्सी उठा के भागने से नुमाइंदगी हो गई नहीं होती है। मैक्सी उठा के सर्वे नंबर 10 के अंदर भागने से नुमाइंदगी नहीं होती है। मर्दा मर्द वाली बात करना पड़ता है सियासत में, अस्तीन चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब कुछ आइटम, ये सब क्वालिटी ये मंच के ऊपर मौजूद है। अब शहर को क्या फैसला करना है कर लो, हम लोग चलेंगे तो बोलो हम तैयार हैं, नहीं चलेंगे तो हमारी सियासत करेंगे। शहर तैयार हो जाए, ये कंपनी क्या
ऐसी 10 कंपनी को भी हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं और उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, बुज़दिली वाली बात नहीं। पावरलूम तंजीमें अगर आएंगे तो अगर मैं जेल गया तो तुमको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलेंगे और मैं कपड़ा संभालूंगा तू लोग, ऐसा नहीं। लड़ाई सब साथ में, सब जेल में, सब जेल में। ये तमाम ही चीजें ये शहर के लिए जरूरी है। मैं नियाल अहमद साहब को भी उनके वक्त हमारे मुखालिफ रहे, शेख रशीद साहब के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने दबदबा बनाया था। सच्चाई बोल रहा हूं, काबे की तरफ मुंह है मेरा। शेख रशीद साहब का भी दबदबा था, लेकिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका। तुम्हारा तो दबदबा ही नहीं था। तुम अगर पुलिस से डर के भागोगे, कंपनी से डर के भागोगे, मंत्री के दबाव में रहोगे, ये शहर के अंदर चलने उलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सर झुकने नहीं दूंगा, वोट का सौदा नहीं करूंगा। सर तुम्हारा भी ऊंचा रहे, हमारा भी रहे, और ये शहर में सियासत की जाएगी, गरीबों को लेकर चला जाएगा, आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपका सुख और दुख में शामिल होंगे। शेख रशीद साहब जैसे आपको लेकर चलते थे वैसा लेकर चलेंगे। आपको कोई काम है तो मेरी ऑफिस आप खुली है, शेख रशीद साहब जहाँ बैठते हैं वहां पर खुली है। दोस्तों और साथियों, कई लोग आए, अब आखिरी आइटम, कई लोग ढूंढ रहे होंगे, कई हमारे यूट्यूब वालों को बेचारों को बोले होंगे जरा देखना कोई वीडियो तो शूटिंग करके लाना, बोले होंगे ना, या कई आए हो। मैंने बोला था सेक्स से रैकेट, लेकिन मेरे तमाम ये जिम्मेदार ना, मैं छोटा हूं उम्र में, ये सब बुजुर्ग बैठे, मुझसे बड़े बैठे, इन्होंने बोले कि नहीं, जलसे के अंदर किसी के ऐबों को उजागर नहीं किया जाता। मैंने इनकी बात को मान लिया। क्या बोले? किसी के ऐबों को ढांकना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। इनकी बात मैंने मान लिया, लेकिन 70% माना। क्यों 70%? हमें कल बोलेंगे अरे शेख आसिफ झुकता था। मैं इसलिए मैं बोलता हूं, देखो शेख रशीद साहब बोला करते थे जो है खुला हूं, बोलते थे खुली किताब हूं। वैसे मैं बोल रहा हूं, मैं भी खुली किताब हूं, लेकिन पार्शलिटी करके सियासत की जाती, अपने आप को बहुत हाई लेवल का राजकीय बताया जाता, बहुत साफ सुथरा बताया जाता, बहुत एजुकेटेड बताया जाता, बहुत मजहबी बताया जाता। इसके लिए कुछ लोगों की कुंडली अपने पास रखना पड़ेगा सियासत में। आज सिर्फ मैं एक हल्का सा टेलर बता रहा हूं, वीडियो में है, लाया नहीं मैंने, एकदम एक आधे मिनट की है। किसी का स्टाम है बॉन्ड धोखेबाजी का, किसी की व्हाट्सएप चैटिंग है, कोई बेचारा रिक्शा वाला किसी को लेकर जा रहा है। ऐसे कुछ चीजें हैं। किसी ने धोखा दिया शादी के बहाने से, और मैंने बोला ना इनकी 70% बात सुनो, वीडियो रोक लिया, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो बता दूंगा, बता रहे भैया।